कथा प्रारंभ होत है। आओ वीर हनुमान, आसनान विराजिए, कृपा सिंधु भगवान, सियापत रामचंद्र की जय। कहे सुनयस अधम नर ग्रसे ज मोह पिसाच, पासंडी हर पद विमुख जाने झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों में विमुख हैं और झूठ सच भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही तरह तरह इस तरह कहते सुनते हैं। अंधा भागी, कोई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल वे शशि, सपने संत सवा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंदर भाग्यहीन है, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं, जिन्होंने कभी सपनों में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहित वेद सम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, मुकर मलिन और नैन बहीना, राम रूप देखई किम दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बुद्धि रखते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और नेत्रों से हीन है। वे बेचारे रामचंद्र जी का रूप कैसे देखते हैं। जिनके गुण न सगुन विवेका, जल पई कल्पित बचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाई, तिने के तर कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मत मारे, तेने बोले बचन विचारे, जिनकृत मोह मोह मद पाना, तिनकर कहा करे नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि है, भूतों के वश में हो गए हैं, नशे में चूर हैं, ऐसा लोग विचार कर वचन नहीं बोलते, ऐसे महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। हस निज हृदय विचार, तज संशय भज राम पद, सुन गिरिराज कुमार भ्रम, तव रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और रामचंद्र जी के चरणों को भजो कि हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश के लिए सूर्य किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावै मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन रूप लखज कोई, भक्त प्रेम बस सगुन सहोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण निराकार है, अलख अव्यक्त है, अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम पल विलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमति मेरा पतंगा, तै किम कहे विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है, जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं। ऐसे ही निर्गुण सगुण एक ही है, जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। जैसे ओला दिखाई देता है लेकिन पिघल जाने पर जल ही बन जाता है। राम सचिदानंद दिनेसा, नहीं ता मोह निशाल वलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ता पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सचिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहाँ मोह रूपी रात्रि का प्रवेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता, अज्ञान रूपी रात्रि तो हो तब जो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हरस ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म हिमित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंत और अभिमान
ये सब जीव के धर्म हैं। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और प्राण स्वरूप, इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कहीं शिवो नायो माथ। जो प्राण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव, माया और जगत के स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झापो भान कहे कुबिचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और मूर्ख प्रभु रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक लिया। अच्युत वजलोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससित के भाए। उमा राम विषय का समोहा, नवतम भूम धूरि जिम सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसका कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। उसी प्रकार भगवान श्री राम जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक सचेता। सब कर परम प्रकाश जो प्रकाश कजोई, राम नादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से चेतना होती है। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रियों के देवताओं की चेतना जीवात्मा से प्रकाश होती है। इन सबका जो परम प्रकाश है, अर्थात जिससे इन सबका प्रकाश होता है, वही आनंद ब्रह्म अयोध्या नरेश रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। और जासु सत्यता तेजल माया, भास सत्य में मोह सहाया। यह जगत प्रकाश में है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी हैं, ज्ञान और गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जो माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत सीप मऊ भास जिम, जथा भानु करबारी। और यद्यपि मृषा त्यों काल, सोई भ्रम ना सके कोई टार। सियापत रामचंद्र की जय। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी के बिना हुए भी प्रतीत होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। हे विधि जग हरि आश्रित रहई, यद्यपि सत्य देत दुख अहई। जो अपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। इस तरह ये संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि असत्य तो भी दुख तो देती ही रही है। जिस तरह सपन में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपास भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम सगावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि अंत किसी ने नहीं जाना। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। वे ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है,
और बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है। बिना मुंह जिब्या के ही सारे 6 रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिन परस नैन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन बास अशेषा, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाय नहीं बरनी। बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, बिना ही नाक के गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से अलौकिक है, जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जही इन गावई वेद बुध जाय धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशल पति भगवान सियापति रामचंद्र की जय। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंत अवलोकी, जासु नाम बल करौ बिसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सौर अंतरयामी। है पार्वती, जिनके नाम के बल पर काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु श्री रघु श्रेष्ठ रामचंद्र जी जड़ हैं। चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहई, जनम अनेक रचित अगदहई, सादर सुमरन जय नर करही, भव बारिद गोपद तरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य अनेक जन्मों के किए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए एक गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम स परमात्मा भवानी, कहाँ भ्रमति अभी हित तब बानी, अस संशय आनत और माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गई सब कुतर्क कई रचना, भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल, गही जोर पंकर और पानी, अब बोली गिरजा बचन बर मानो प्रेम रस सानी। बार बार चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सानकर सुंदर वचन बोली। ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदाप बारी, तुम कृपाल सब संसार हो, राम स्वरूप जाने मोहि परऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप के भारी ताप मिट गया है। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा गयो विषादा, सुख भयो प्रभु चरण प्रसादा, अब मोहि आपरि किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा। आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहू। राम ब्रह्म चिन्ह में अविनाशी, सर्वरहित सब पुरपुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। ये सत्य है कि रामचंद्र जी ब्रह्म हैं,
ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित, सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरऊ नर्तन कई हेतु, मोहि समझाओ कहो ब्रस के तू। उमा बचन सुन परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। फिर है नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? ये हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझा कर कहिए। पार्वती अत्यंत नम्र वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हिय हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधु मय प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान, सियापत रामचंद्र की जय। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बढ़ाई करके बोले। नवा प्राण पहला विश्राम, मास प्राण चौथा विश्राम। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भूषंडी बखान सुन विहंग नायक करुण। हे पार्वती, निर्मल रामचंद्र मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, इसे कागभूषणी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ ने सुना। सो संवाद उदार जही विद्या भागे कहब, सुनो राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वे श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ मैं अब कहूँगा। अभी रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर प्रिय पार्वती, अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जय होई, इदमित्तम कई जाय न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनके अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि जिन्हें कोई जान भी नहीं सकता। राम तर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारा सुनो सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछ कहीं सुमित अनुमाना। हे श्यानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ कहते हैं, तस्मै सुमुख सुनाओ तो ही, समझ परै जस कारण मोही। जब जब होए धर्म कई हानि, बाणी असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी सुनिए, वही कारण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास हानि होती है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, और करही अनीति जाए नहीं बरनी, और सीधे विप्रधेन सुन धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ब्राह्मण को देवता पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तक वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हर लेते हैं। असुर मार था पै सुरन राखे, निज सुत से तु जग विस्तारे विशद जस राम जन्म कर हेतु। सियापत रामचंद्र की जय। असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने सस्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं, जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। रामचंद्र जी के अवतार का ये कारण है। सो जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही।
राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक का। उसी यश को गाकर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। रामचंद्र जी के जन्म लेने के कारण जो है एक से बढ़कर एक विचित्र है। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों के विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो द्वारपाल हैं, जिनको सब जानते हैं। विप्र श्रापते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कसी अरहाट क्लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्रह्मा संकादिक के साप से असुरों का तामसा शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप, दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, और धरि बार बपु एक निपाता। होई नर हरि दूर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। युद्ध में विजय को पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 सुअर का शरीर धारण करके मारा। दूसरे हिरण्याकश्यप नरसिंह भगवान का रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद को सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाई तेई, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रामन सुबट सुर विजयी, जग जान सियापत रामचंद्र की जय। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम के बड़े बलवान महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती संत करे दिन राती। भक्तों की यहाँ भीड़ लगी है, राम आरती होने लगी है। कनक सिंहासन सिया समेता, बैठे राम होय चित चेता। वाम भाग में जनक लली है, जगमग जगमग ज्योत जली है। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे। भक्तों की यहाँ भीड़ लगी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी। सियापत रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, सोता करे प्यान। प्रभु जो गलती होगी वो क्षमा करना। जय बली महाराज, जैसी आई ऐसी सुनाई।